मेरे दोस्तों, महिलाओं, मैं आज क्या बोलूं ये समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने अपने आयोजक महोदय से कहा था, संयोजक महोदय से, यार किसी मेरे स्तर के साहित्यकार को या कवि को बुला लेना। कल जब मुझे मालूम हुआ कि भाई मैं तो दो तीन किताबें लिखा हूँ, तो 5-6 किताब वालों को बुला के ले आओ। जब मुझे विदित हुआ कि शशि साहब आ रहे हैं जिन्होंने 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 से ऊपर किताबें लिखी और जिनमें से गजलकार हैं तो डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, आकाशवाणी के निदेशक। फिर मेरे पास हमारे ये 20 गुप्त जी 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 से ऊपर 770 पुस्तकें लिखी है। मेरे तो हाथ पांव खुल गए भैया, अब मैं क्या करूं? मैं ये 2 किताब वाला, ये मेरी मनोहर पोथी तो आप लोग जानते हैं ना, बच्चे में अ मने अनार, आ मने आम, उसको हम लोग बिहार में मनोहर पोथी बोलते हैं। इस मनोहर पोथी का अनावरण करने के लिए इतने बड़े बड़े भाषण को बुला लिया आपने, तो खुशियों का तिलोन में ऐसा हुआ, खुशी इस तरह से प्राप्त हुई, इतनी गहन हो गई खुशी कि उसने शब्द को निष्प्राण कर दिए, वाणी को बेजान कर दिया। इसलिए आज मैं शब्द से कुछ नहीं कर सकूंगा, बस भाव ही भाव भरे हैं। हृदय से साधुवाद करता हूँ कि इस धोती फटी सी लंबी दुपट्टी सुदामा जी के मनोहर पोथी के लिए आ गए आप लोग। ये हमारे लिए धन्य हुआ, आज ये हमारे लिए गर्व की बात है। वाजपेयी साहब ने कहा कि मैं मोड़ के रखा हुआ हूँ, आपकी एक कविता है छोटी, उसको जरा सुना दीजिए। सत्य से मैंने निवेदन किया है कि सत्य, तुम ऐतिहासिक हो, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। मंसूर के हाथ कटने तक तुम बोले नहीं, मंसूर के हाथ कटने तक तुम बोले नहीं, ईसा के सूली चढ़ जाने तक तुमने चुप्पी साध ली, सुकरात के जहर पीने तक तुमने मौन रखा, सुकरात के जहर पीने तक तुमने मौन रखा। ईसा के अग्नि प्रवेशोपरांत ही तुम्हारी जीत हो सकी। तुम विजयी होते रहे पर अंत में, तुम विजयी होते रहे पर अंत में। ये मानव इतिहास में एक वाक्य आया, अंत में होती है सत्य की जीत। इसलिए मानव इतिहास में एक वाक्य आया, अंत में होती है सत्य की जीत, जब तुम्हारा वर्ण करने वाला मृत्यु या मृत्युप्राय हो जाए। जब तुम्हारा वर्ण करने वाला मृत्यु या मृत्युप्राय हो जाता है। परंतु क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? यही है मेरे रोने का कारण। अब जमाना बदल गया है, अब जमाना बदल गया है, तुम भी बदल जाओ ना। ऐसा अब जमाना बदल गया है, तुम भी बदल जाओ ना। प्रारंभ में नहीं तो कम से कम अंत से थोड़ा कर मध्य में आओ ना। बहुत जल्दी सूचनाएं मिल रही है। उधर ऋषि गंगा से आ गया, ऋषि गंगा तैयार है, बच्चे बुला रहे हैं, उन्हें इनाम चाहिए। कार्यक्रम बिल्कुल समापन की ओर है, बहुत थोड़ा सा धैर्य मांग रहा हूँ, कुछ भी नहीं। अगर आप इजाजत दे दें मैं एक व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, वरना मुझे बात के लिए टालनी पड़ेगी। मेरा झाजी से संयोग 40 साल से भी ज्यादा पुराना है। सन 68 में मुलाकात हुई थी, हम 7 साल हैं। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से इनको सम्मान स्वरूप कुछ करना चाहता हूँ, अगर आज्ञा दे दें तो कर डालूं।
कभी बड़ा सस्ते में निपट जाता है, एक उजाला उड़ा तो एक कॉन्सेशन दे दो, ये बोलो। आपने हमें ये व्यक्तिगत सम्मान देने के लिए समय दिया, इन्होंने मेरा स्वीकारा, आप सबको धन्यवाद, इनको धन्यवाद। इसी बात से बात कहूँ, मैं जब कुछ दिन पहले आपके पास गया कि सारा कार्यक्रम तैयार है, आपको आना है, ब्राह्मण है, कहे तो कहें कि आप ऐसे बड़े बीमार रहते हैं, लेकिन खीर की बात करो, हलवा की बात करो, तैयार हो जाते हैं। मैंने कहा ये खिलाऊंगा, तो बहू और बेटे को गुस्साहट हुई और बहू ने बुला के आपके बेटे को भेजा कि अंकल जी इतना कुछ कर रहे हैं, तुम भी कुछ करो ना। तो आज के लंगर में सहयोग पंकज ने दिया है, वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। अब आप विजय गुप्त जी आमंत्रित करेंगे डॉक्टर सतीश जी को, पुत्रों का